तो वो बोलता है पहले कि आप बताइए आप कौन बोल रहे हो, आप डॉक्टर हो कि वहाँ के वार्ड बॉय हो। मैं बोला सर वार्ड बॉय नहीं, मैं उनके परिजन के साथ हूँ, उनको ले भेजना है मेरे को। तक तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है। बच्चा मर जाए या माँ मर जाए। इसकी जिम्मेदारी हाँ अभी वो बाइक कॉल सेंटर से कॉल आता है, उसके बाद ही जब तक वहाँ से हमको आईडी मिलती है उसके बाद ही रवाना होते हैं। बगैर स्क्रीन पर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, जिसे कैद कर रहे हैं सचिन भाऊ, और जिसके सामने खड़े होकर के मैं आपको एक दर्द भरी खबर सुनाने आया हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में आज एक गर्भवती महिला आती है। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब यहाँ पर लाया गया तो डॉक्टरों ने देखा, उपचार किया। जब इनसे नहीं बन पाया तो इन्होंने रेफ़र कर दिया दुर्ग जिला अस्पताल। बोला कि वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ ले जाइए। अब एक महिला, गर्भवती महिला जिसको पेन हो रहा है, वो उसके परिजन उसको इस उद्देश्य से लाते हैं कि अस्पताल ले जाएंगे तो कोई समाधान निकलेगा। अब ऐसे समाधान के बीच में इतने खेल हो जाते हैं कि दर्द से पीड़ित वो महिला और दर्द से भरा ये खबर सुनाने के लिए हम जैसों को ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए आना पड़ता है। महिला को लाया गया, महिला को रेफ़र कर दिया दुर्ग जिला अस्पताल। अब जाए कैसे महिला, क्योंकि एक गाड़ी चलती है ऐसी महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, महतारी एक्सप्रेस 102 जिसका नंबर होता है। अब जब यहाँ से 102 नंबर डायल किया गया तो इतनी ज़्यादा बातें होने लगी इन सब के दरमियान कि आप कौन हैं, उनके परिजन हैं कि नहीं, कोई डॉक्टर है कि नहीं, उनसे बात कराइए। अब जब लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा नर्स से बात करा दो। जब नर्स से के पास गए तो नर्स ने कहा कि मैं क्या बात करूंगी। अब एक बात सोचिए कि आपके घर की कोई महिला है, गर्भवती है, उसको दर्द हो रहा है, और इन सब के बीच डॉक्टर कहता है कि नर्स से बात करा दो, नर्स कहती है कि मैं क्या बात करूंगी। इन सब के बीच वो तमाम रिकॉर्डिंग भी होती है जो 102 को लगाया जाता है। सरकार ने 102 इसलिए लॉन्च किया था ताकि ऐसी महिलाओं को जल्दी सुविधा के साथ अगले अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। दर्द से पीड़ित उस महिला को बाइक में ले जाया गया है उसके परिजनों के द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल। अब खुदा ना खास्ता अगर बाइक पर डिलीवरी होती है तो ये आप लोग के लिए ब्रेकिंग खबर बनेगी कि बाइक पे महिला ने बच्चे को जन्म दिया। खुदा ना खास्ता अगर उस महिला या उस बच्चा किसी की भी मौत हो जाती है तो एक खबर बनेगी कि महिला को बाइक पे ले जाया जा रहा था और उसकी मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई, महिला गर्भवती थी। आप सोचिए, ये सारी स्थितियों के पहले ये जो चीज़ें, ये बातचीत हो रही थी महतारी एक्सप्रेस के लोगों से, और जो ड्राइवर है वो अलग बातचीत कर रहा था, और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये सारा जो प्रोसेस था, ये कितना ढुलमुल रवैया वाला था, ये कितना ढीला था कि एक महिला को उसका पति, उसके परिजन बाइक में ले जाते हैं। और उससे पहले क्या ये खबर नहीं बन सकती? क्या ऐसे ढुलमुल रवैये को लेकर के खबरें नहीं बनाई जा सकती, ब्रेकिंग नहीं हो सकती? इसलिए मैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल आया। मैंने सोचा कि यहाँ पर भी जो मौजूद लोग हैं, जो जिम्मेदारी से अपना काम निभाते रहते हैं, उन लोग से बात की जाए। पहले 102 के जो ड्राइवर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ बातचीत हो रही थी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप 102 के ड्राइवर हैं, महतारी एक्सप्रेस, क्या हुआ था थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्या? उतना डिटेल तो नहीं मालूम। आप भाई साहब आप थे यहाँ पे, क्या कुछ हुआ था? थोड़ा सा महतारी एक्सप्रेस को कॉल किया गया, क्या कुछ थोड़ा सा चल रहा था, डिटेल में पूरी चीज़ें बताएंगे। प्रेगनेंसी लेडीज़ थी यहाँ पे, अब उनको दुर्ग ट्रांसफ़र किए कि उनको छोड़िए, उनका मतलब दर्द ज़्यादा हो रहा है और उसका पानी सूख रहा है करके। तो गाड़ी लगाने के लिए 102 वाले को जाके बोला, तो ये बोला कि भाई वीमेंट जब तक नहीं आएगा मैं गाड़ी नहीं हिलाऊंगा। तो बोले 102 आप ऊपर लगाइए 102 में। मैं लगाया तो वेट बता रहा था कि अभी प्रतीक्षा करे, लाइन पे है, लाइन पे 5 मिनट बाद फिर वो आए लाइन पे। फिर मैं बोला सर लगाना है गाड़ी, मला एक प्रेगनेंसी लेडीज से करके जल्दी कीजिए सर करके। तो वो बोलता है पहले कि आप बताइए आप कौन बोल रहे हो, आप डॉक्टर हो कि वहाँ के वार्ड बॉय हो। मैं बोला सर वार्ड बॉय नहीं, मैं उनके परिजन के साथ हूँ, उनको ले भेजना है मेरे को। तो बोलते नहीं
मतलब आपके ड्राइवर से बात करा दूँ क्या? नहीं, मेरे को नर्स और डॉक्टर से बात करी। तब तक वो देखा तमाशा उसका पति कि तमाशा हो रहा है, गाड़ी लगेगी नहीं। वो बाइक में बैठा के अपनी प्रेगनेंसी में मिसेस को लेके चला गया। फिर मैं बहुत सुनाया उनको, मतलब आप लोग ऐसे ही करो। उससे पहले एक कंपनी और थी, ईमेन नाम का ना, जीविका, हाँ जीविका। वो कंपनी में पहले ये नियम था कि पहले पेशेंट को लेके जाओ, उसके बाद तुम हमको इमेंट दो। अच्छा। लेकिन अभी ये क्या कौन सा नियम हो गया कि पहले तुम इमेंट दो, उसके बाद फिर तुम पेशेंट को गाड़ी हिलाओगे और पेशेंट को लोड करोगे? ये गलत है ना। गलत। तब तक तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है, बच्चा मर जाए या माँ मर जाए। इसकी जिम्मेदारी। हाँ, अभी वो बाइक से ले गया, मान लो रास्ते में अगर बच्चा पैदा हो गया, वो कैसे संभालेगा? आदमी अकेले लेके गया, गाड़ी होती है, इसमें ऑक्सीजन है, सब कुछ है, एक अपना ड्राइवर रहता है, एक वार्ड बॉय रहता है, साथ में जाते हैं, जैसे ये भी है साथ में जाता है, तो ये संभाल लेगा। लेकिन जब वो बाइक में लग गया और अभी कैसे उस सुविधा में गया, कैसे कर रहा होगा पता नहीं मेरे को। और ये नियम बहुत गलत है। जो पहले के जो ठेकेदार थे 102 को चलाते थे, जो मैंने आपको कंपनी के नाम बताया अभी, वो बहुत अच्छा था, जो बोलता था पहले पेशेंट छोड़ो बाद में इमेंट दो। और ये अभी जो ठेकेदार है बोलता है पहले इमेंट दो फिर बाद में पेशेंट छोड़ो। तो ये गलत है सर। वो जो पहले वाला नियम उसको लागू करें। इससे पहले भी इस तरह की घटना हो हो चुकी चुकी है। इससे पहले भी मैं हुआ है, मैं इसमें बोला भी हूँ कि गलत है करके। मैंने उसमें उनका वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग भी दिया था मैंने। अभी कोई रिकॉर्डिंग होगी जब हाँ, बातचीत। मैंने बात किया, रिकॉर्डिंग है, मैं राजेश को भेज दिया हूँ, वो आपको दे देगा। आप ड्राइवर हैं, आप क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर, जैसे हमको कॉल सेंटर से कॉल आता है, उसके बाद ही जब तक वहाँ से हमको आईडी मिलती है, उसके बाद ही रवाना होते हैं। बगैर आईडी के हम लोग रवाना नहीं हो सकते सर। आप अपना काम कर्तव्य निभा रहे थे। जी जी, जैसा हमको वहाँ से बोला गया है वैसे ही हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं सर। इसके अलावा आपको हो सकता है, इसके अलावा और आगे चीज़ों को बढ़ाना मुश्किल होगा, इस वजह से आप नहीं करते होंगे। जी सर। तो ये देखिए, जिस तरह से बताया गया कि इमरजेंसी थी, महिला के पेट का पानी सूख रहा था। इस सारी खबर को देखने के बाद उन जिम्मेदारों के आँख का भी पानी क्या सूख गया है? क्या उनमें थोड़ा भी मर्म नहीं बचा है कि ये सारी स्थिति जो है इन सब पे सुधार किया जाए, या इन सब को लेकर के कोई ऐसी चीज़ें तैयार की जाएं कि जल्दी कोई महिला जब इस तरह से पीड़ित होकर के आए दर्द में, तो उसे रेफ़र करने के लिए ज़्यादा समय ना लगे। आप सोचिए, इस दौरान जब मैं खबर शूट कर रहा हूँ, एक महिला को उसका पति बाइक में, गर्भवती महिला पेन में है, जो दर्द में है, पेट का पानी सूख रहा है, उस महिला को उसका पति दुर्ग जिला अस्पताल लेकर के गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम में धुलमुल रवैया इतना अपनाया गया है कि व्यक्ति को बात करने के बावजूद, बताने के बावजूद भी सामने वाला गाड़ी देने से इनकार करता है। इतना समय लगाता है कि हो सकता है किसी महिला या किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता, हम चाहे कितना भी ये सवाल पूछ लें।